जी साथियों, कैसे हो आप सब? भाई के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सकी। तो आज आप लोगों को बताने वाली हूँ प्री शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसे हम एनडीटी बाल वाटिका शिक्षक भी भर्ती बोलते हैं, आंगनवाड़ी शिक्षक भर्ती भी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्या है बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं और इन्हें अब तक जॉब तक नहीं मिली है। आपने देखा है कि इनके साथ साथ और भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी घर पे बैठे हैं, अभी भी उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी मतलब क्या है रोजगार नहीं है। और वो सोच रहे हैं कि यार मेरे स्टेट की भर्ती आए और हम इसका फॉर्म अप्लाई करें, और ये भी तक नहीं पता कि सरकार है उनकी शिक्षा भर्ती है वो कब तक देंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों की साइड पर रखते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो पर अपडेट देने वाली हूँ कि आखिरकार ये जो भर्ती है वो कहाँ की भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है, सारी चीज़ें इस वीडियो पर मिलने वाली हैं। आप लोगों के लिए मेन पॉइंट पर ले चलती हूँ और बात करते हैं प्री शिक्षक भर्ती। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन सबसे पहले तो वो लोगों को बता दूं कि जो लोग लिंक वगैरह मांगने लगते हैं और ये अपने कमेंट्स में रिप्लाई मांगने लगते हैं कि भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट का आया कि नहीं आया, ये बस ऐसे ही करते रहते हैं और कोई भी भर्ती में इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते। रीज़न ये होता है कि इनको लगता है कि पहले ही सारी चीज़ें बच जाए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि इस वीडियो पर ये अपडेट दी जा रही है, किसी कंटिन्यू भर्ती के बारे में बताया जा रहा है। मैं आप लोगों को एनटीटी शिक्षक भर्ती के बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ पर अभी आपने देखा है कि जो शिक्षा मंत्रालय में है वहाँ पर बैठक हुई है और आपकी बेरोजगारी को कम करने के लिए एक ऐसी भर्ती निकाली जा रही है जिसे हम प्री शिक्षक भर्ती बोलते हैं, या एनटीटी या बाल वाटिका शिक्षक भर्ती बोलते हैं। यहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोगों को रखा जाएगा, वो भी सरकारी आप लोग रहोगे, सरकार की तरफ से आप लोगों की वैकेंसी आएगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आज आप हो 2 साल के लिए यहाँ पर रखे जा रहे हो और उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा, नथिंग, नहीं, आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो ये चीज़ों में आपने देखा कि आउटसोर्सिंग पर जब भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर आई 8800 प्लस पदों पे, जहाँ पर एक क्राइटेरिया थी, एक अपनी बॉन्डिंग थी। वो बॉन्डिंग क्या थी? एक तो 8800 पद उत्तर प्रदेश की पूरी भर्ती आउटसोर्सिंग पर, वहाँ पर सेवा आयोजन पर भर्ती आई, इन्होंने दी और देखा कि उत्तर प्रदेश की आधे से ज़्यादा युवा फॉर्म ही नहीं भर पाए, सेवा आयोजन पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, आवेदन नहीं कर पाए, लॉग इन नहीं कर पाए। ऐसी प्रॉब्लम्स आई, ऐसी वेबसाइट पर भर्ती इन्होंने दे दी, ठीक है। और जितने ने अप्लाई किया उनका तो लग गई तो लग गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसके लिए एक अपनी वेबसाइट होगी, अलग से होगी, जहाँ पर अपना सिंपल सारा कुछ प्रोसेस होगा। और उसके बाद इसमें क्या है कि इसके लिए आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना होगा। आप एक सरकारी शिक्षक होगे जो कि आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, बाल वाटिका केंद्र बनाएंगे अलग से, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोगों को रखा रहेगा। उनकी उम्र जो होगी वो 3 वर्ष से 5 ईयर्स तक रहेगी, यानी 3 साल का स्टूडेंट्स होना चाहिए, 4 साल का स्टूडेंट्स होना चाहिए और 5 साल का स्टूडेंट्स तक के स्टूडेंट आपको पढ़ाना होगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी बाल वाटिका केंद्रों पर रखा जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या है, ये जो रहेगी तो इसकी जो मतलब क्या है, आपकी जो भर्ती रहेगी ये बिना परीक्षा ही रहेगी। यानी क्या है कि इन्होंने, सरकार ने बोला है, जो बताया गया है कि इनमें बिना परीक्षा इनको रखा जाएगा। और क्या है कि किसी भी तरह के मतलब ये नहीं रहेगा कि आप किसी तैयारी की ज़रूरत हो या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। जैसे आपने देखा कि आंगनवाड़ी में क्या होता है कि क्या उस पर एग्ज़ाम कराया जाता है? कभी नहीं कराया जाता। एक मेरिट आती है, उनके मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। अब अधिकतर आप देख रहे होंगे कि अधिकतर वैकेंसियाँ जो आ रही हैं आपकी मेरिट के आधार पर आ रही हैं। आउटसोर्सिंग जितनी आती है सब मेरिट के आधार पर आ रही हैं। और उस पर क्या है कि आप लोगों की अभी ये जो बाल वाटिका केंद्रों पर भर्तियां आ रही हैं, आएंगी अब, तो ये सब आप लोगों की आएंगी, वो बिना एग्ज़ाम की आएंगी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की पदों की संख्या रहेगी वो 62,000 रहेंगे। इन्होंने शिक्षा मंत्रालय में इन्होंने बताया है कि 62,000 पद रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये लोग क्या है एकदम से 62,000 ना पद दे के ये लोग 30,000 या 32,000 से स्टार्टिंग करें, आधे से करेंगे, क्योंकि इन्होंने 20 बताया है कि इस 62,000 लगभग चीज़ों को बनाया जाएगा, लेकिन हो सकता है इसको हाफ कर दें लोग, या फुल करें या 62,000 रखें तो भी बेस्ट रहेगा। और इसके बाद ये आप लोगों को क्या इन्होंने बताया है कि जल्द से जो जिन गाँव में अभी विलेजेस में क्या हो रहा है कि अभी आंगनवाड़ी केंद्र या एनटीटी वाले वाटिका केंद्र वगैरह अभी नहीं है, तो वहाँ पर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और ये आप लोगों को बताया कि खोला जाएगा, स्कूलों को खोला जाएगा, सरकारी स्कूलों को खोला जाएगा और वहाँ पर 62,000 प्लस स्टूडेंट्स को रखा जाएगा, मतलब भर्ती करा जाएगा पूरे स्टेट में, ठीक, किसी एक ज़िले की भर्ती नहीं बता रही हूँ। और इसमें क्वालिफिकेशन आप लोगों की रहेगी, वो क्वालिफिकेशन आप लोगों की रहेगी एनटीटी या डीपीएससी या आप लोगों का ईसीसी या डीईएससी। मतलब तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक भर्ती आई थी
जिसमें आपके ईसीसी में एक क्वालिफिकेशन मांगी गई थी कि आप लोगों का बीए होना चाहिए, वो भी होम साइंस स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो इसमें ये सारा कुछ नहीं है। इसमें आपका 10+2 के साथ साथ आप लोगों के पास कुछ डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे एनटीटी होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाला, वो होना चाहिए। और या फिर आप लोगों के क्या होना चाहिए, डीपीएससी। अगर आपने डीपीएससी किया है 6 मंथ वाला या 1 साल वाला, अगर आपने ये सब किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के होते हैं। उसके बाद ईसीसी वाला अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर आप डी वाला अगर डिप्लोमा किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर इनमें से अगर किसी के पास कोई भी क्वालिफिकेशन अगर हो इस टाइम पर, तो आप प्लीज़ इसका फॉर्म है वो बिना स्किप किए हुए भरना, क्योंकि आप सरकारी शिक्षक बनोगे, वो भी अपने गांव में बनोगे। तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि एक अच्छी खासी सैलरी के साथ आप लोगों को 10,000 प्लस सैलरी रहेगी वहाँ आप लोगों की, और ज़्यादा ही रखी जाएगी, माइनस पे नहीं जाएगी। क्योंकि इन्होंने बताया कि मेरिट भी जिस बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। इस प्रकार से आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि 1 साल का डिप्लोमा और 10+2 वाला ही लगेगा। यानी क्या है, जैसे आपने 12वीं किया है ना, कोई स्टूडेंट्स देखा होगा कि 10वीं करके डिप्लोमा करना चाहता है, तो उनके लिए पात्रता नहीं है। जैसे आपने 12वीं कर रखा है, 12वीं के बाद आपकी क्वालिफिकेशन पर आपके डीपीएससी एनटीटी वगैरह करते हो तो आप लोग पात्र हो, ठीक है। इसके बाद अब बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि आप लोगों का क्या है कि आप लोग सोचोगे कि मतलब मेरे पास तो ये सब नहीं है, अब मैं कर लूँ तो कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। अगर मैं डिप्लोमा करना चाहूँ तो भाई अब घर बैठे इग्नो वगैरह से कर लीजिएगा। मैं जितना ना जाने कितनी बार आप लोगों से बोला है कि इग्नो से कर लीजिएगा। वैसे मैं नंबर वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूँगी, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दूँगी कि उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, उनसे आप बात कीजिए, इग्नो वाले हैं, और उनसे बोलिएगा कि आप लोग मतलब क्या है ये डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये आप लोगों की होते हैं कि घर बैठे की तैयारी वाले होते हैं इन चीज़ें, इसी चीज़ के लिए इग्नो वगैरह बनाए ही जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर करना चाहें ना तो आप लोग कमेंट्स कर लेना। और आप लोगों को क्या है कि मतलब सैलरी की तो अच्छी खासी है ही है। बाकी मैं अब ये एक ही बात कहूँगी कि आप कर लीजिएगा डिप्लोमा वगैरह, ये एनटीटी वगैरह या कुछ भी है आप कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो आप इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी भर्तियाँ आपने देखा होगा कि इसके आधार पर आ रही हैं। अगर ये आज चलो अभी तो भर्ती आई नहीं है, अभी इन्होंने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया कि इस मंथ पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इस पे क्या है जल्द का है आप लोगों का आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। और ये जो भर्ती आप लोगों की आ रही है, ये भर्ती आप लोगों की राजस्थान सरकार दे रही है। यानी राजस्थान सरकार आप लोगों की भर्ती मतलब क्या है कि जैसे आपने उत्तर प्रदेश में 8800 प्लस पदों की देखी, 10,684 प्लस पदों की देखी सीसी एजुकेटर, वैसे आप लोगों को राजस्थान सरकार भी उत्तर प्रदेश की तरह अभी स्टूडेंट्स को बेरोजगारी को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक 62,000 प्लस पदों में बाल वाटिका एनटीटी शिक्षक भर्ती का एक क्या है जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने की वहाँ पर तैयारी कर रही है। तो इसलिए आपके स्टार्टिंग जो पद रहेंगे वो 30,000 के समथिंग रहेंगे, जहाँ पर आप लोगों के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और बाकी जो केंद्र अभी नहीं बने हैं पूरी तरह से, वहाँ पर केंद्रों को बनाने के बाद आपके आगे की प्रक्रिया हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स होगा तो वहाँ पर आप लोगों का जो बैठक हुई है उसकी स्क्रीन कह रहे हैं स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियर हो सके कि हाँ सिस्टर है वो सही बता रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते। और आपको नंबर है वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी।